यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु में प्रिय भाइयों बहनों, हम 40 दिनों के ध्यान में भाई रिक वॉरेन के साथ कल हमने ध्यान किया कि परीक्षा में गिरने से बचने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया है। वह हमारी शक्ति से अधिक परीक्षा में पढ़ने नहीं देता है, और जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो परीक्षा के घेरे से बाहर निकालने के लिए वह मार्ग दर्शाता है। इसके लिए हमने 3 मुख्य तरीकों पर गौर किया। पहला, अपना ध्यान परीक्षा से हटाकर अन्यत्र लगाना, रीफोकस योर अटेंशन ऑन समथिंग एल्स। दूसरा, अपने कठिन परीक्षाओं को किसी प्रार्थना साथी व समाज को बताना, शेयर करना, रिवील योर स्ट्रगल्स टू ए गॉडली फ्रेंड और सपोर्ट ग्रुप। और तीसरा ये कि शैतान का सामना करो, रेजिस्ट द डेविल। हमने इस पर भी गौर किया कि शैतान का हम किस तरह सामना करें, हाउ टू रेजिस्ट द डेविल। इसके लिए सर्वप्रथम हम परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार करें ताकि शैतान का सामना कर सकें। दूसरा तरीका यह था कि हम परमेश्वर के वचन का उपयोग करें जैसा यीशु ने किया। आज के लिए हमारा ध्यान का विषय है इट टेक्स टाइम। हमारे आत्मिक युद्ध, हमारे आत्मिक वृद्धि में कोई दवा या शॉर्टकट नहीं है कि हम जल्द ही पलक मारते ही आध्यात्मिक बातों में परिपक्व हो जाएं। हम सिद्धता तक पहुंचने के लिए हमें समय लगता है। There are no shortcuts to maturity। युवावस्था पहुंचने में कई वर्ष लग जाते हैं। किसी फल के पकने में समय लगता है। It takes time। हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी उसी तरह समय लेता है, और समूचा जीवन की अवधि इसी प्रक्रिया में बीत जाता है। परमेश्वर चाहता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन प्रभु यीशु की समानता में बढ़ें। Christ likeness is your eventual destination, but this journey will last a lifetime. Every day, God wants you to become a little more like Him। पवित्र शास्त्र कहता है कोलोसी 3:1 से पढ़ने पर कि हमें अपने उन अंगों को मार डालना है जो व्यभिचार, अशुद्धता, लोभ आदि में बढ़ावा देते हैं। इन बुराइयों में तो हम पहले थे, पर अब हम इनको अर्थात क्रोध, बैरभाव, निंदा, गंदी गाली बकना इत्यादि इनको छोड़ दें। इस तरह पुराने मनुष्यत्व को उसके कर्मों समेत उतार कर ख्रिस्ट की धार्मिकता को पहन लें। आधुनिक युग सब बातों में स्पीड मांगती है। इंस्टेंट कॉफ़ी, गाना भी गाओ तो जल्दी जल्दी वाला, स्पीड में। और इस तरह लोग चाहते हैं कि हमारा कद जल्दी से ऊंचा हो जाए, जल्दी से नौकरी लग जाए, जल्दी से धनवान हो जाए, है ना। इस प्रकार स्पीड मांगते हैं। We are obsessed with speed, but God is more interested in strength and ability than swiftness। हमें क्विक फिक्स, शॉर्टकट और ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन चाहिए ना, लेकिन परमेश्वर का तरीका क्या है कि हम उसके तेजस्वी रूप में अंश व अंश करके धीरे धीरे बदलते जाएं। लोग पूछते हैं, Why does it take so long? Why? क्यों इतना लंबा समय लगता है? इसके कारण अनेक हैं।
पहला देखिए तो वी आर बाय नेचर वी आर स्लो टू लर्न। हम लोग स्लो लर्नर हैं। इतिहास बताती है परमेश्वर ने अपनी प्रजा को कितना नियम कानून बताया, कितना प्यार से उनको समझाता था, लेकिन उसकी प्रजा सब कुछ भूल जाती थी, है ना, और फिर वापस अपना पुरानी आदत में चले जाते थे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें ऐंठी गर्दन बोलता था, ऐसे उपनाम दिए थे। हमारे भी आज यही दशा है। परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर सकता है, He could instantly transform us, but He has chosen to develop us slowly. दूसरी बात यह है, परमेश्वर का समय अर्थात परमेश्वर का टाइम टेबल और हमारा टाइम टेबल में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। We are often in hurry when God isn't. परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों का अगुवा बनाने में 80 वर्ष लगाया। 40 वर्ष तो फ़राओ के अधीन राजभवन में राजकुमार बनकर ट्रेनिंग लिया। फिर 40 साल मिद्यान गांव में जाकर पहाड़ों के नीचे चरवाहे के रूप में। परमेश्वर जब मशरूम बनाता है, खुखड़ी या कुकुरमुत्ता बोलते हैं ना, मशरूम बनाता है तो एक रात में ही उसे तैयार कर देता है। लेकिन जब एक टीक पेड़ या तो एक बरगद पेड़ ही लीजिए, जब उसको तैयार करना हो तो 100 साल लगा देगा। अतः हमें हताश नहीं होना है। डोंट गेट डिस्करेज्ड। हबक्कुक एक नबी था, उसने दर्शन देखा कि जो कुटिल हैं उनका पतन होगा और धार्मिक जन अपने विश्वास में जिएंगे। उस दर्शन के पूरे होने में देर हो रही थी, ऐसा लगता उसको। तब हबक्कुक निराश हो गया। परमेश्वर ने उसे बताया कि दर्शन के पूर्ण होने में देर है, पर अवश्य पूर्ण होगा, तू प्रतीक्षा कर। आज मसीही कलीसिया प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन की बाट जो रही है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि इट्स टेकिंग टू लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लग रहा है, ऐसा लो। परमेश्वर ने जब मसीह भेजने का वादा किया तो सदियां बीत गई। हाँ, सदियां बीत गई। लोग प्रतीक्षा किए एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, लेकिन परमेश्वर ने अपना प्रतिज्ञा को पूरा किया। उसने मसीह को भेजा। उसी रीति से मसीह को वो दूसरी बार फिर भेजेगा। हमारा काम क्या है? प्रतीक्षा कर। इट टेक्स टाइम। परमेश्वर करे कि हम धीरज के साथ प्रभु के कर्मों को देखें और प्रतीक्षा करें कि वह हमारे जीवन को प्रभु यीशु के डील डौल में बढ़ाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा अब सर्वदा होती रहे। आमीन।